हम कितने लोग हैं? 6। चलो 6 भागों में बांटते हैं। बिल्कुल 6 बराबर भागों में बांटिए। करिए सहायता इनकी। 6 बराबर भागों में बांटिए। छः बराबर भागों में बांट लीजिए। अभी 7 भाग हैं। 6 करिए, थोड़ी थोड़ी और रखिए। ओके, बट गई 6 बराबर भागों में। ठीक है, कितने लोग हो तुम लोग? चलो बांट लो, बांटो 10 बराबर भागों में। बांटो रमन, सहयोग करो, आप भी सहयोग करो। सही से करो, दाने फैले पड़े हैं। बराबर नहीं किया यार, बराबर वो करो। बांट लिया आपने। अब कितने हिस्से हो गए? 10 हिस्से हो गए। सबके एक एक हिस्से हो गए, बराबर बराबर हो गए। 5 रुपए की नमकीन थी, 10 भागों में बांटा। अब 5 की नमकीन थी, आपने 6 भागों में बांटा। अब दोनों भागों को देखते हैं कि कौन सा भाग ज़्यादा किस में मिलेगी। आप लोगों को ज़्यादा मिलेगी कि इन लोगों को प्रत्येक को ज़्यादा मिलेगी? किसको ज़्यादा मिलेगी? इनको देखो, देख लो किसका ज़्यादा हिस्सा है। ये हो गई आपकी नमकीन और ये हो गई, जब आपने 5 रुपए की नमकीन को, ये वाली है आपकी, 10 भागों में बांटी है 5 रुपए की नमकीन, और ये 6 भागों में बांटी है। तो कौन सी बड़ी है? 6 भागों में। 6 भागों में बांटा है तो ज़्यादा मिल रही है ना? तो नमकीन कितने की? 5 की। दोनों हैं। हाँ। और एक को बांटा गया है 10 भागों में, बराबर भागों में। एक को बांटा गया है 6 भागों में। तो 6 भागों में जो बांटा गया है वो ज़्यादा होगी। ज़्यादा होगी क्या? ज़्यादा है, दिख रही है? ओके। और 10 भागों में बांटी गई वो कम है। हाँ, तो प्यारे बच्चों, अभी आप लोगों ने 5 रुपए के जो नमकीन है उसको कितने भागों में बांटा? 10। 5 रुपए की नमकीन को आपने 10 लोगों में बांटा। अब 5 रुपए की नमकीन को आपने 6 लोगों ने बांटा। तो कौन सा हिस्सा बड़ा आया था? 5/6 वाला। प्रत्येक हिस्सा 5/10 वाले हिस्से से बड़ा था। इसका मतलब जब दो परमेय संख्याओं में अंश बराबर होते हैं, p बराबर होते हैं, तो जिसका q बड़ा होता है वो छोटी हो जाती है और जिसका q छोटा होता है वो बड़ी हो जाती है। एक इसमें और लिख दूंगा मैं, 3/7 और 3/11। अब आप बताओ वीर सिंह, 3/11
क्या होगी, छोटी की बड़ी? अच्छा, आप बताओ अनन्या। 3/7 बड़ी होगी, क्योंकि 3 रुपए की नमकीन 7 लोगों में बांटेंगे तो ज़्यादा मिलेगी, 11 में बांटेंगे तो कम मिलेगी, कम मिलेगी, इसका मतलब वो छोटी हो गई। ओके, तो जब अब समझ में आ गया, जब अंश समान हो तो जिसका हर छोटा होगा वो बड़ी होगी, क्यों छोटा होगा वो बड़ी होगी। अभी हम बात केवल धनात्मक प्रमेय संख्याओं कर रहे हैं। दूसरा नंबर, जब क्या हो, Q समान हो। Q का मतलब नीचे वाला जब समान हो, जैसे हमने यहाँ लिख दिया 3/11 अब 5/11। 3 रुपए की नमकीन 11 लोगों में बांटी, अब 5 रुपए की नमकीन भी 11 लोगों में बांटी। तो बताओ भाई ज़्यादा किस में मिलेगी? जब 11 लोगों में बांटने से ज़्यादा मिलेगी 3 रुपए की नमकीन की 5 रुपए की नमकीन 11 ही लोगों को बांटने में ज़्यादा मिलेगी। जब 5 की लाएंगे ज़्यादा मिल जाएगी, और लोग उतने हैं तो 5 रुपए की नमकीन में 11 लोगों को बांटने से कुछ ज़्यादा मिल जाएगी, इसका मतलब ये बड़ी हो गई। ओके विपिन, वेरी गुड। 7/10, 3/10। अब दूसरी बताइए, आप बताइए। 7/10, इसमें वही 7 की नमकीन 10 में बांटी, 3 की नमकीन 10 में बांटी, तो 7 वाली नमकीन का जो हिस्सा होगा 10वां हिस्सा वो ज़्यादा होगा। ये यहाँ आ गया, वेरी गुड, एक बार ताली बजाओ भाई। तीसरा नंबर, जब एक परिमेय संख्या ऋणात्मक एवं एक धनात्मक हो, वह P समान हो। P का मतलब ऊपर वाला समान हो, और एक माइनस की और एक धन की हो। जैसे ये लिखा है -5/11 और 1/11। कौन बड़ा होगा इसमें? 1/11। अच्छा, इसमें ये भी है कि जरूरी नहीं है कि हर बराबर हो या अंश बराबर हो। अगर एक ऋणात्मक है तो धनात्मक वाली परिमेय संख्या सदैव बड़ी होती है। ठीक है, इसको हम ये भी कर सकते हैं, एक परिमेय संख्या ऋणात्मक एवं एक धनात्मक हो, बस ये बात कर ले। ठीक है, क्या? जब एक परिमेय संख्या ऋणात्मक एवं एक धनात्मक हो तो जो धन की होगी वो सदैव बड़ी होगी। ये बड़ी हो गई। दूसरा नंबर, यहाँ लिखा है 5000 और यहाँ लिखा है 0। अब बताओ स्वयं कौन बड़ा होगा? 0 बड़ा होगा, क्योंकि ये ऋणात्मक है, कर्जा हमेशा छोटा होता है। 0 का मतलब हमारे पास एक भी कर्जा नहीं है। ऐसी तो है, कर्जा नहीं है तो भी क्या हुआ, लेकिन जिसके पास कर्जा है वो तो ऋणी है, वो तो छोटा हो गया। ठीक है, समझ में आ गया? किसी को दिक्कत? ओके, आगे। जब दोनों परिमेय संख्याएं ऋणात्मक हो, जब दोनों परिमेय संख्याएं ऋणात्मक हो। अब दोनों परिमेय संख्याएं ऋणात्मक हो, देखिए तो सबसे पहले याद रखना है ऋणात्मक है। अगर नीचे लगा है हर में, उनके क्यू में लगा है ऋण का चिन्ह, तो वो धनात्मक कर लेना है। आपको ऋण का चिन्ह कहाँ पहुँचाना है? ऊपर पहुँचाना है, P में पहुँचाना है। पहले आप ये निश्चित कर लें। ठीक है, ओके। देखिए इसमें -3/10 और -4/10 ये लिखा हुआ है। आप हुक्म बताइए कौन बड़ा होगा? माइनस बोलिए, -3/10। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इसमें तो ऊपर 4 है, 4 रुपए की नमकीन 10 लोगों में बांटी गई है, 3 रुपए की नमकीन 10 लोगों में बांटी गई है ना?
तो ये जब बाटी गई, ये जब ऋण नहीं था, ऋण आपका लग गया तो 3/10, 4/10 का जो हिस्सा बड़ा था वो क्या हो गया, छोटा हो गया, क्योंकि कर्जा लेने से लोग हमेशा छोटे होते हैं। ऋण का हो गया तो जिसके पास ज़्यादा ऋण है वो ज़्यादा कर्जी हो गया, और जिसके पास कम ऋण है वो कम कर्जदार हो गया। ठीक है, तो ये हो गया। तो इसके लिए भाई के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाओ, बहुत सही। ओके, आगे P एवं Q समान ना हो। जब P एवं Q समान ना हो तो क्या करें, तो क्या करते हैं, दोनों के P Q समान नहीं है तो क्या करते हैं पता है, देखिए इधर देखिए, दो परमेय संख्या हो गई P/Q और R/S हो गई। दोनों के Q और S क्या है, धनात्मक है। क्या है, Q और S धनात्मक। ठीक हो गया। अब हमने P का इस S से गुणा किया, Q का इस R से गुणा किया, कर लोगे, हो गया। इस S का यहाँ और इस Q का यहाँ। ठीक है, अगर PS यदि PS QR से बड़ा हो गया, गुणा करा दिया, अब ये वाला बाएं तरफ वाला अगर दाएं तरफ से बड़ा आ गया तो क्या हो गया, तो बाएं तरफ वाली परमेय संख्या भी दाएं तरफ वाली परमेय संख्या से बड़ी हो गई। दूसरा नंबर, यदि PS QR के बराबर हो गया तो ये परमेय संख्याएं भी हमारी बराबर हो गई। यदि ये भी नहीं हुआ, दायां बड़ा हो गया तो क्या हुआ, तो परमेय संख्या में जो दाएं तरफ वाली परमेय संख्या है वो भी बड़ी हो गई। ओके, किसी को दिक्कत नहीं, समझ में आई बात। ये आपका चाहे कोई ऋण का हो, चाहे दोनों धन के हों, सब में ये लागू होता है, इनमें भी लागू होता है। जो आपने पहले सीखा है उनमें भी ये लागू होता है। आपका दो परमेय संख्याएं दी हैं P/Q R/S, आप ऐसे करते हैं, और जो इसमें बड़ा होता है बाएं तरफ बड़ा होगा तो बाएं तरफ की परमेय संख्या, दाएं तरफ वाला बड़ा आता है तो दाएं तरफ की परमेय संख्या बड़ी होती है। इसको नोट करिए, नोट करिए। तो प्यारे बच्चों, सबके समझ में आया। अभी हम लोगों ने सीखा दो परमेय संख्याओं की तुलना करना, कौन परमेय संख्याएं बड़ी हैं और कौन छोटी हैं, और किस स्थिति में दो परमेय संख्याएं समान होती हैं। तो आप लोगों ने सीख लिया, हम लोगों ने सीख लिया। अब बारी बारी से आप आइए और करते जाइए, देखें आपको समझ में आया या नहीं आया। आया होगा तो ज़रूर आप करोगे, नहीं आया होगा तो हम दोबारा पढ़ाएंगे, दोबारा समझाएंगे। ठीक है, आ जाइए, आप लिखिए, एक कोई सवाल ले लीजिए, करिए, या तो मैं बोल देता हूँ। हाँ, लिखिए, ऋण 4/7 और 6/13, 6/13, बताइए कौन सा इसमें बड़ा है, कौन छोटा है। हाँ, क्यों बड़ा है। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सही, गुड। चलिए आ जाइए, आ जाइए। ऋण 4/5, दूसरी है ऋण 5/7। हाँ, अब बताना है आपको कौन बड़ी है। नहीं, ऐसे समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हर अंश बराबर बराबर नहीं है, इसमें कोई बराबर, कोई बड़ा छोटा नहीं है। और सॉरी, कोई ना तो ऊपर वाला बराबर है, ना नीचे वाला बराबर है। और जब ऊपर नीचे वाला कोई बराबर नहीं होता तो एक कंडीशन अभी हमने आपको बताई, हाँ, गुणा करने वाली। करिए, उसको चिन्ह हटाइए। हाँ, करिए, ऋण 4 का 7 से गुणा करिए, और इस तरफ, अरे वहाँ वहीं करिए ना, यहाँ स्पेस देके। हाँ, ऋण 5 का 5 से करिए। हाँ, करिए, ऋण 25 आया, और यहाँ
ऋण 28 आया। कौन बड़ा है? -28 ज़्यादा कर्जे में, -25 कम कर्जे में, तो 5 ये वाली, हाँ दाएं साइड वाली बड़ी है, ऋण 25 बड़ा है तो वहाँ दाएं साइड वाली बड़ी होगी, यहीं लगा दो बड़े का निशान। वेरी गुड, बहुत सही। इस तरीके करिए, आप लिखिए 4 ऋण 7, ऋण 3/5, 4 ऋण 7 और 3 हाँ ऋण 3/5। हाँ अब इसको देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, हर धनात्मक बनाएंगे। हर धनात्मक करिए पहले वाले का, 4 ऋण 7 का ऋण 1 से गुणा करेंगे तो ऊपर ऋण लग जाएगा। हाँ थोड़ी और घूम जाइए, आपका सर दिख रहा है। हाँ हाँ बटे का निशान भी लगा दीजिए ऐसे। हाँ तो यहाँ आ गया ऋण 4/7। अब एक, हाँ अब आ गई। अब लिखिए ऋण 4/7 पहले। हाँ ऋण 4/7 अब, और ऋण 3/5। अब देखिए इनमें कौन बड़ा है, तो दोनों हारा वंश, दोनों में कोई समान तो है नहीं है, तो ऋण 4 का 5 से गुणा करा दीजिए। ऋण 4 गुणे 5 और यहाँ करा दीजिए ऋण 3 गुणे 7, ऋण 21 आ जाएगा और यहाँ ऋण 20 आ जाएगा। कौन बड़ा होगा? ऋण 20, क्योंकि 20 कर्जा है, 21 कर्जा है, कम कर्जा वाला बड़ा होगा, तो ऋण 20 बड़ा होगा तो ऋण 4/7 बड़ा हो जाएगा। बाईं तरफ वाला बड़ा है तो बाईं तरफ वाली परिमेय संख्या भी बड़ी होगी। वेरी गुड, बहुत सही, जोरदार ताली। चलो आगे, चलिए आ जाइए। कौन आएगा? अनन्या आप आ रही हैं? चलिए अनन्या आ रही है। अनन्या के लिए छोटा सा प्यारा सा पिद्दी से सवाल लिखिए। 1/2 और 5/2 कॉमा लगाइए। हाँ अब बताइए इसमें कौन बड़ा होगा? थोड़ी घूम जाइए, हाँ ऐसे घूम के। हाँ हाँ बताइए बताइए बताइए। 1/2 बड़ा होगा 1/2। 1 रुपए की नमकीन 2 लोगों को बांटी, 5 रुपए की नमकीन 2 लोगों को बांटी, तो किस में ज़्यादा मिलेगा? जब 5 रुपए के तो एक पैकेट मिलेगा, फिर 2 को मिल जाएगा, दिया दिया। 1 रुपए की नमकीन छोटी सी 2 को बांटे, कम नहीं मिलेगा, तो कम का मतलब छोटा। हाँ बड़ा कर दो उसको, समझाया करो भाई। सही, आ जाओ। चलो आगे चलो। लिखिए 0/1 कॉमा -1/2, -1/2। हाँ कौन बड़ा है इसमें? ऋण 1/2 लिखा ना आपने। कौन बड़ा है इसमें? 0/1। 0 बड़ा है। कैसे? क्योंकि वो ऋण 1/2 में जो ऋण लगा है वो कर्जा बता रहा है, और ये 0 का मतलब ना कर्जा है ना हमारे पास धन है, तो जिसके पास कर्जा होगा वो हमसे छोटा हो गया। ओके वेरी गुड, चिन्ह लगा दो। बहुत सही, आ जाओ। वेरी गुड, आ जाओ। चलो आंसर। हाँ ऋण 15/25 और ऋण 12/20। हाँ अब बताइए कौन बड़ा है कौन छोटा है? ये समान है, कैसे करेंगे आप? नहीं समझ में आएगा ना, क्योंकि अनुसार में कोई समान है ही नहीं है। तो आप वही करो, 20 का ऋण 15 से गुणा, ऋण 15 गुणे 20 और ऋण 12 गुणे 25 कितना आया? 15 दूनी 30, 300 आ गया। लिखो ऋण 300, कॉमा लगाओ, कॉमा, फिर इसका गुणा 60 के 0 रखो, फिर 12 दूनी 24, अच्छा यहाँ से 30 लिखो, माइनस लगाओ। दोनों समान है ना? है दोनों समान, तो बस बराबर हो जाएंगे, बराबर का चिन्ह लगा दो वहाँ, बस इस तरीके हो गया। वेरी गुड। चलो पहले वाले को पूरा उतार दो, कॉमा लगाओगे,
हाँ तो कराएंगे तो ऊपर ऋण आ जाएगा, नीचे लिखो यहीं ऋण 3 अब बटे 9 आ जाएगा। अब गुणा करा लो, ऋण 7 का 9 से हो जाएगा। हाँ ऋण 7 गुणे 9, हाँ यहाँ लगा दो। हाँ 63 आ जाएगा, इधर इसमें करा लो। वेरी गुड। थोड़ी घूम जाओ बेटा, थोड़ी घूम जाओ। हाँ ऋण लगा दीजिए, ऊपर ऋण है तो ऋण भी लगाओ ना। यहाँ कितना आ जाएगा, एक 63, यहाँ भी ऋण का 63 आ जाएगा। दोनों बराबर हो गए तो दोनों परमेय संख्या कैसी हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। लगा दो ऊपर बराबर का निशान। वेरी गुड, चलो आओ।